पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है। पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया। ध्यान दीजिएगा, पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगा। पारिजात का वृक्ष, पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित वासियों ने पानी से शिवजी का स्नान होता था, इसी पानी से संत पानी पीते थे। भगवान देवादिदेव महादेव की आकाशवाणी हुई, राघव जी अगर दुर्वासा बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया, इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में, एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात का वृक्ष। भगवान ने कहा, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि यह पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए, इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित वासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता है। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने वो बल प्रदान कर। कल्प वृक्ष आया, कल्प वृक्ष से कहा अब भोजन आप दीजिए, क्योंकि अग्नि में तपा हुआ नहीं चाहिए, जल से बना हुआ नहीं चाहिए, धेनु का बना हुआ नहीं चाहिए, तो आप दीजिए। और भगवान कल्प वृक्ष ने वो भोजन अन्न प्रदान करना प्रारंभ करा। दुर्वासा बाबा प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न है। मेरे अड़भंग शिव को रिझाने के लिए कोई विशेष वस्तुओं की चाह नहीं होती। मेरे भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए बहुत सारे धन वैभव सत्ता की जरूरत नहीं होती। मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती। देवादिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है
अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो यही क्रम पूजन पाठ का करते। उसी कुएं में एक मेंढक रहता था। वो संतों का सानिध्य करता, रोज संतों का दर्शन करता, संतों का प्रवचन सुनता। एक दिन संत ऋषिजन, गुरुजन आते, साधुजन आते, उसके पहले एक सांप, पानी में बहुत जहरीला सांप पानी में गिर गया, मर गया। उसका जो विष था वो पानी में उसने उगल दिया। मेंढक ने देख लिया कि इसमें सांप गया और वो सांप ने विष उगल दिया। अब मेंढक करे तो करे क्या, उसने इंतजार करा कि संत आएंगे तब उनके सामने मैं पानी में गिर जाऊंगा, तो संत कम से कम इस पानी को लेकर नहीं जाएंगे। संत जैसे ही आए, साधुजन जैसे ही आए, मेंढक पानी में कूद गया तो जहर का पानी था, उसमें मेंढक मर गया, शरीर नीला पड़ गया। संतों ने कहा इस पानी में मेंढक पड़ा है और पड़ते से ही मर गया है। थोड़ी देर बाद संतों ने उस मेंढक को बाहर निकाला तो देखा कि वो मेंढक नीला पड़ गया था जहर के कारण। सांप के जहर से वो मेंढक नीला पड़ गया। तब उनको लगा इस मेंढक ने अपने प्राणों को हमारे लिए त्यागा है। ध्यान लगाकर देखा कि आखिर कारण क्या था, तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वो सांप जहर उगल दिया था पानी में, पानी पूरा जहरीला हो गया था। इसी पानी से शिव जी का स्नान होता था, इसी पानी से संत पानी पीते थे। मेंढक ने हमारे लिए प्राणों को त्यागा। संतों ने मेंढक के ऊपर अपना हाथ की छत्र छाया कर, और मेंढक के ऊपर छत्र छाया कर कहा इस मेंढक को जीवित होना है। हमारा तप बल, हमने जो पूजन सेवा अर्चना करी उसका बल सामने आया, मेंढक जीवित हुआ। तो संतों ने उसको मनुष्य की वाणी दे दी। मेंढक मनुष्य की वाणी में बोलता है, पानी में जहर गिर गया था इसलिए मैं उसमें जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, मुझे क्षमा करना। आप जो जहर का पानी शंकर जी को चढ़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जहरीला पानी आप भगवान को चढ़ाएं, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को मालूम होगा इस व्यासपीठ से कई जगह पर हम लोगों ने कहा निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, जिससे नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं शुद्ध हो। हम जो निर्माल्य अपने घर में बचता है, जो फूल पत्ती बचती है, उसको पानी में डाल देते हैं, पानी दूषित होता चले जाता है। पानी दूषित होता चले जाता है तो वो पानी हम भगवान को कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो जहरीला बनते चले जाता है, उसका आचमन कैसे कर सकते। आपको कथाओं के माध्यम से कहा कि अपने घर से एक लोटा जल ले जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, क्योंकि तुमको मालूम है
तुम्हारे घर का जल कितना शुद्ध है। हम दूसरी जगह का पानी उठाकर महादेव को चढ़ा रहे हैं, वो पानी में कितना क्या विष मिला है, क्या मिला है, हमको अंदाजा नहीं है। वो कितना दूषित है ये हमको अंदाजा नहीं है। आप में से कोई माता ऐसी है जो भगवान को दूषित जल देती होगी, बेकार पानी देती होगी, कहीं खड्डे का गंदा पानी भरकर चढ़ा देती होगी? कोई नहीं है ना। सब अपने घर से पानी भरकर लेकर जाते हैं। जो पानी वो पीते हैं वो पानी लेकर जाते हैं। जो पानी वो स्वयं पीते हैं वो पानी महादेव को चढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत तो यहां तक कहता है कि बाजार से मिठाई लाकर पशुपति व्रत नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? घर में खीर बना लो, घर में सीरा बना लो, हलवा बना लो, घर में मीठा चावल बना लो, घर में तुम जो बनाना हो बनाओ, पर घर में बनाओ। इतना शिव जी की पूजन में शुद्धता का ध्यान स्मरण रहता है। तो हम कहते हैं कि घर से जल लेकर जाओ। जैसे मेंढक ने कहा पानी अशुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध कैसे करें, इसलिए मैंने प्राण किया। आप जब निर्माल्य विसर्जन के लिए वाहन चलाते हैं, रथ चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उस समय पर आप नदी को, तालाब को, बावड़ी को शुद्ध कर रहे हैं और वो पानी शिव जी को चढ़ता है, तो उसकी पवित्रता का फल हमको भी हमारे खाते में जाता है और हमारी जिंदगी सार्थक होती है। अब मनुष्य की वाणी मिल गई। संतों ने कहा तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, महादेव की सेवा के लिए तुमने जल को बचाया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस मेंढक ने हाथ जोड़कर कहा मैं क्या मांगू, बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप अपना घर छोड़ छोड़कर दूर दूर से आके यहां धूलिया नगर में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। कोई नासिक में कथा होगी तो कथा सुनने के लिए नासिक वाले वहां पहुंचेंगे। मां गोदावरी के तट पर कुंभ का जहां मेला भराता है पंचवटी में, जिस नासिक में साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक 33 कोटि देवी देवता, जिस नासिक में, जिस पंचवटी में स्वयं राम गोदावरी का स्नान करने के लिए तरसते हैं, ऐसी पंचवटी में हमें शिव पुराण की कथा गंगा रूपी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इससे बढ़कर लाभ और क्या मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे, शिव कथा कर रहे। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेंढक ने कहा मैं नहीं मांग सकता। क्या मांगो? गुरु की दृष्टि पड़ जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, उससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए। अब संतों ने कहा मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी गुरु का जब दर्शन होता है, तुम नहीं भी मांगते तो परमात्मा खुद दे देता है। असली गुरु का यदि दर्शन हुआ है, असली गुरु का यदि दर्शन करा है, तुम नहीं भी मांगोगे तो भी वो दे देगा। आप ना मांगे तो भी वो देगा। किसी सतगुरु का यदि दर्शन हो, उस समय पर यदि आप हाथ जोड़कर भी अपने दिल की बात केवल गुरु को, सतगुरु अगर है, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई ढोंग नहीं, सतगुरु अगर कोई है, उसको देखकर आपने हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर कर कह दिया, निवेदन कर लिया, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
दर्शन हो जाए और आपने हाथ जोड़ बाबा से प्रार्थना भी कर ली तो बाबा दे दे। मेंढक के मन की बात संतों ने पूछी। मेंढक आखिरी में बोला, मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उस व्यक्ति से हो जो शंकर की आराधना में लीन रहता हो। मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उससे हो जो शिव की भक्ति करता हो। क्योंकि मैं जिस कुएं में रहता था उस कुएं से जो पानी जाता था मैं हमेशा आपके मुख से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनता था। उस मंत्र को सुनता था तो मेरे मन में आता था एक बार मैं भी उस शंकर की उपासना। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम सुंदर होगे, स्त्री के रूप में होगे और तुम्हारा विवाह एक ऐसे राजा से होगा जो शिव की आराधना में लगा रहता है। उस मेंढक ने एक छोटी सी कन्या का रूप ले लिया जिसको मायासुर ने देख लिया। मायासुर की संतान नहीं थी तो उस कन्या को ले आया। कन्या का ध्यान लगाकर एक दिन मायासुर बैठा था कि यह कन्या किसकी है तो उसके ध्यान में आया कि ये तो पूर्व जन्म में मंदोक थी। मंदोक संस्कृत में मेंढक को कहते। ये पूर्व समय में मंदोक थी। मंदोक को संस्कृत में, मेंढक को संस्कृत में मंदोक कहा गया। ये मंदोक तो मायासुर ने, मैदानव ने अपनी बेटी का नाम मंदोक जो मेंढक को कहा जाता था उसको मंदोदरी रख दिया। क्या नाम रखा? मंदोदरी। वो मंदोदरी का विवाह शंकर भगवान की आराधना करने वाले लंकाधिपति रावण से हो गया जो शिव की आराधना में भी, जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ। भगवान शंकर की आराधना में जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निश्चित रूप से डूबा रहता है वो शिव की आराधना करने वाले से इसका विवाह। और वो रावण की भक्ति थी। मंदोदरी कई बार रावण को समझाती थी कि तुम शंकर की आराधना करते हो, तुम समझो नहीं। रावण के पास में वैभव बहुत था, धन बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, बस एक कमी थी रावण के पास। रावण के पास में एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी रावण के पास में? उसको ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं थे। राम जी के पास में ना धन था युद्ध के समय पर, ना हाथी था, ना घोड़ा था, ना रथ था। युद्ध के समय पर राम जी के पास में सुंदर वस्त्र भी नहीं थे। राम जी के पास में बहुत सारे शस्त्र भी नहीं थे। पर राम जी के पास में सबसे बड़ी चीज थी, उनको ज्ञान देने वाले अच्छे थे। जिसके जीवन में ज्ञान देने वाला अच्छा है वो कंगाल होने पर भी करोड़पति बन जाता है। और जिसके पास में ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं है वो करोड़पति होकर भी रोड पर रह जाता है। रावण करोड़पति था, धनपति था, सत्तापति था, संतान, वैभव सब कुछ था, और रावण के पास में ज्ञान देने वाले नहीं थे। जब रावण ने पूछा सभा में बैठकर, राम जी सेना लेकर आ रहे हैं बंदरों की, मेरे सभासद, मुझे ज्ञान देने वाले जितने भी बैठे थे विद्वान, उनसे पूछा मेरे लिए आज्ञा करो कि राम सेना लेकर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो
तो इतने में जितने बैठे थे ज्ञान देने वाले वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा आन दो, ऐसे एरे तेरे बंदरों को तो अपन सब निचोड़ के खा जाएंगे। ज्ञान देने वालों को ज्ञान देना था कि राम जी के पास में एक दूत भेजिए और बुलाओ, सीता वापिस करो। ये गलत है किसी की स्त्री को अपने यहाँ रखना। पर ज्ञान देने वालों ने ज्ञान नहीं दिया, उल्टा रावण को भड़का दिया। कई लोग ऐसे होते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति होती है राजनीतिक उठापटक में या प्रशासनिक उठापटक में, लोग बहुत सारे ज्ञान देने आ जाते हैं। अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए वैसा बोल रहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। उफान मत लाना दूध में, रत्ती भर का भी। जितनी नम्रता से जिंदगी जी सकते हो उतनी नम्रता से चलना। रावण को ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं थे, इसलिए रावण का पूरा कुल डूब गया। राम जी के पास में ज्ञान देने वाले थे। उन्होंने पूछा ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, क्या करें? तो किसी ने कहा कि एक काम करो, समुद्र के लिए बाण छोड़ देते हैं। भगवान इतने में जामवंत बोला, इतने में हनुमान जी बोले क्यों छोड़ना, बाण छोड़ेंगे समुद्र के जीव मर जाएंगे, रेन दो। शंकर जी की पूजन करते हैं, शंकर जी जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन चालू करी। पूजन करिए तो भगवान शंकर ने ज्ञान दिया, तुम्हारे पास में नल नील हैं, राम नाम लिख के पत्थर फेंकेंगे वो तैर जाएंगे पार। मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। इस वीडियो में अपारिजात पुष्प का वर्णन किया गया है कि महादेव पर पारिजात का पुष्प समर्पित करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है और उसके उपाय भी हैं। तो आप यह अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अच्छा पापा